हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी से नाश्ता सुबह का। तो सुबह का नाश्ता में ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकूँ और सुबह का नाश्ता भी हो जाए। तो यही सोचा कि गोभी अभी बहुत ही बाज़ार में मिल रहे हैं और गोभी बहुत बड़े बड़े भी साइज़ों में मिल रहे हैं। तो चलो गोभी से ही कुछ बनाया जाए। तो इसीलिए मैं गोभी को आज बनाऊंगी सुबह के नाश्ता में। बहुत ही टेस्टी लगेंगे, सभी को बहुत ही पसंद आए। तो चलिए देखिए किस तरह से मैंने बनाए हैं सुबह का नाश्ता, और आप देखते रहिए, बीच बीच में मैं बताते रहूँगी मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहले गोभी को मैंने बड़े बड़े साइज़ों में काट लिया है और गोभी को जहाँ हल्का सा गंदा है निकाल लिया है। तो यहाँ पर गोभी के डंठलों को जो है अच्छी तरह से छील लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं गोभी को अच्छी तरह से देख लूँगी कि कीड़े हैं कि नहीं। ये देखिए, एक कीड़ा मुझे मिला है गोभी में, तो मैंने उसे देखिए ग्रीन ग्रीन कलर के बहुत ही छोटे हैं। इसलिए कभी भी अगर आप गोभी को काटें तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से साफ़ दिख रहे हैं तो अंदर में कीड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए अच्छी तरह से गोभी को देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए कि अंदर में है नहीं, तो इसे अच्छी तरह से आप निकाल दीजिए। तो बस गोभी देखिए कि मैंने साफ़ है। तो इसी तरह से सारी गोभी को देख लूँगी और अच्छी तरह से डंठलों को हल्का सा छील लूँगी। और इस तरह से सारी गोभियों को मैं इस तरह से देख ले रही हूँ। अब गोभी साफ़ ही है, बस एक कीड़ा मुझे दिखा था, उसे मैंने निकाल दिया है। तो अभी और भी अच्छी तरह से गोभी को साफ़ करूँगी। इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले गर्म पानी करने को रख दूँ। तो ये पानी जो है नमक डालकर मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया है। तब तक सारी गोभी को मैंने काट लिया है बड़े बड़े साइज़ों में। डालेंगे अब अच्छी तरह से गोभियों को काटने के बाद इसे हम धो लेंगे पानी से अच्छी तरह से। तो एक दो पानी अच्छी तरह से धो लीजिए। और यहाँ पे देखिए पानी उबलने लगे हैं, तो इसी में गोभी को डाल दूँगी। अब जब एक उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दूँगी। और गोभी जो है देखिए अच्छी तरह से इसे मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से इसे पानी से छान कर निकाल लूँगी। आप वहाँ जाओ। अब यहाँ पर गोभी को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक प्याज ले लूँगी, अदरक और लहसुन। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 लहसुन लिया है। अब सबको छील लूँगी। तो यहाँ पर 1 पोटी लहसुन मैंने लिया है और 2 प्याज लिया है। अच्छी तरह से पहले सबको छील लूँगी। अब इसे धोने के बाद ही अब इसे मैं बारीक काट ली हूँ। तो चॉपर से आप इसे अच्छी तरह से बारीक काट सकते हैं। अब यहाँ पर जो गोभी है ठंडे हो गए हैं। अब इसे भी ग्रेट कर लेंगे। कैसा हो रहा है बता दो, अभी दिखाएंगे। इस तरह से
गोभी एकदम साफ हो गई है। सारी गोभियों को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो बहुत ही जल्दी से ग्रेट हो जाते हैं। तो इस ग्रेटर से आप, इस तरह के ग्रेटर है आपके पास तो उससे आप बहुत ही आसानी से इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसी में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसी में डाल देंगे हम नमक। तो यहाँ पे काला नमक डाला है मैंने, और भुना हुआ जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब जो बारीक किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन है उसे भी डाल दूँगी। इसी में मैंने मंगरेला डाला है, काला मंगरेला जो होता है उसे डाल दिया है, और इसी में डाल दिया हींग पाउडर। गोभी का है, गोभी की किसी भी रेसिपी में हींग जरूर डालें। तो हींग पाउडर डाल दिया है मैंने और सबको अच्छी तरह से मिला दिया है। अब कढ़ाई गरम कर लूँगी, और कढ़ाई गरम होने पर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसी में ग्रेट किया हुआ गोभी डाल दीजिए। मसाला, प्याज सब इसी में मिला हुआ है, डाल दीजिए। अब अच्छी तरह से इसे भून लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, तो 5 मिनट आप अच्छी तरह से इसे तेज़ आंच पर भून लीजिए। अगर आपको बच्चों को खिलाना है तो हरी मिर्च नहीं डालें। आप इसमें, अगर आपको पसंद है हरी मिर्च तो आप ज़रूर से डालें। हरी मिर्च का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी नहीं है, तो छोटे छोटे साइज़ में काट लीजिए और इससे डाल दीजिए। अच्छी तरह से गोभी से जो पानी है सूख जाएंगे, और अच्छी तरह से जो गोभी है हल्का सा पक जाएंगे। तो इस तरह से आपको गोभी को हल्का सा भूनते हुए पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप तेज़ आंच पर इसे भून लीजिए, पानी को सुखा लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब यहाँ पर हम ले लेंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसी में पानी डाल दूँगी और इसे जैसे आटा को गूँधा जाता है उसी तरह से गूँध लीजिए। अगर आप इसमें ज़रा सा नमक भी डाल सकते हैं, स्किप हो गया है, आप नमक ज़रा सा डाल दीजिएगा आटा के अनुसार। और अच्छी तरह से पानी डालकर इसे आपको गूँथना है। तो आटा को जब भी गूँधे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले आटा को अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद थोड़ा और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से आपको मसल कर गूँथना है। और आटा आपको सख्त नहीं गूँथना है, थोड़ा सॉफ्ट ही गूँधे। तो थोड़ा ढकने के बाद चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ पे परथन मैंने ले लिया है, लोइया काट लूँगी। अब इसे हल्का सा बेल लीजिए। अब बेलने के बाद ये गोभी का मिक्सचर जो है डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से गोभी को डाल दीजिए, ज़्यादा ही डालिए। और अच्छी तरह से इसे देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है, और इस तरह से आप अच्छी तरह से लोइयों को बंद कर दीजिए, गोभी में भर दीजिए। आपका गोभी जो है निकलेंगे नहीं बाहर। आप हल्के हाथों से इसे बेलिए और इस तरह से आप बेलिए। देखिए बहुत ही आसानी से बेल लेंगे आप। और तवा पे इसे अच्छी तरह से सेक लीजिए। इसे और हेल्दी तरीके से बनाने के लिए हम इसे सेकेंगे अच्छी तरह से पहले, और इसी तरह से बनाते जाऊंगी। सुबह का नाश्ता है, तो इस तरह से मैंने बनाया है सुबह का नाश्ता, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आया है। और बच्चों को भी टिफ़िन में दे दिया है, उन्हें भी बहुत ही पसंद आया। तो घी से सेक लीजिए आप। अगर हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाकर आप इसे सेक लीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देसी घी से नहीं सेकना चाहते हैं तो आप कुकिंग ऑयल से भी सेक लीजिए। और इस तरह से आप अपना सुबह का नाश्ता बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं
या तो आप चाय के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का नाश्ता। इस तरह से आप बना लीजिए और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। देख लीजिए अच्छा सीख गया है, तो ये भी तो अच्छी तरह से आप इसे सेकिएगा और इसे पतला पतला ही आपको बेलना है, जिससे कि ये पराठे बहुत ही अच्छे सीख जाते हैं। और आप इसे चाय के साथ सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में अचार के साथ दे सकते हैं, या ऐसे ही दे दें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें।